देवस्थान समम ह्येतत् मत प्रसादाद भविष्यति। अन्नदानम तपः पूजा तथा प्राण विसर्जनम ये कुर्वन्ति नरास्तेषां शिवलोक निवासनम। अर्थात ओमकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है। भगवान शिव की कृपा से यह देवस्थान के समान है। जो मनुष्य इस तीर्थ में पहुंचकर अन्नदान, तप, पूजा आदि करता है अथवा अपना प्राणोत्सर्ग अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे भगवान शिव के लोक में स्थान प्राप्त होता है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हम 12 ज्योतिर्लिंग पर बात कर रहे हैं, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज बात होगी चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। शिव पुराण की कथा के अनुसार इस लिंग को परमेश्वर लिंग कहा गया है। एक बार नारद ऋषि परम श्रद्धा और बड़ी लगन के साथ इस लिंग की पूजा और उपासना में लग गए। कुछ समय व्यतीत होने के उपरांत मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए। विंध्य ने आकर उनका आदर और सम्मान किया और विधिवत पूजन अर्चन किया। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव मन में लिए विंध्याचल नारद जी के सामने उपस्थित हो गए। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल के अभिमान से भरे वचनों को सुनकर दीर्घ श्वास लेते हुए मौन खड़े रहे। तब विंध्याचल पर्वत ने पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी वस्तु का अभाव दिखाई दिया? आपने किस न्यूनता को देख दीर्घ श्वास लिया? नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु मेरु पर्वत तुमसे अधिक ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। विंध्य पर्वत दुखी हो पश्चाताप करने लगा और निश्चय किया कि अब वह विश्वनाथ भगवान सदाशिव की आराधना और तपस्या करेगा। इस प्रकार विचार करने के पश्चात वह भगवान शंकर जी की सेवा में चला गया, जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है। वहां पहुंचकर उसने श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मिट्टी का शिवलिंग बना 6 माह तक निरंतर पूजा में तन्मय रहा और निरंतर ध्यान में लीन रहता था। उसकी कठोर तपस्या देख भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और बोले, हे विंध्य, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। विंध्य ने कहा, हे महादेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो भक्त वत्सल हमारे कार्य की सिद्धि करने वाली वह अभिष्ट बुद्धि हमें प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, पर्वतराज, मैं तुम्हें वह उत्तम बुद्धि प्रदान करता हूँ। भगवान शिव के उत्तम वर देने के बाद वहां अन्य देवता व ऋषिगण उपस्थित हुए और भगवान की स्तुति और आराधना करने के पश्चात बोले, हे प्रभु, आप सदा के लिए इस स्थान पर विराजमान हो जाइए। इस प्रकार भगवान प्रसन्न हो वहां ओमकारेश्वर रूप में विद्यमान हुए। उन्हें ममलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के
इंदौर शहर के पास स्थित है। यह मोक्षदायिनी नर्मदा नदी के तट पर वसा है। यहाँ नर्मदा की दो धाराएं बन जाती हैं, एक नर्मदा और दूसरी कावेरी। आगे जाकर ये मिल जाती हैं, जिसे संगम कहते हैं। दोनों नदियों के मध्य ओम के आकार का पर्वत है। इसी पर ओमकारेश्वर स्थित है। इस ओम पर्वत की परिक्रमा भी की जाती है। परिक्रमा मार्ग की लंबाई 7 किलोमीटर है। इतिहास में प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा मांधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उनके नाम पर ही इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत हो गया। ओमकारेश्वर लिंग प्राकृतिक शिवलिंग है। इसे किसी ने गढ़ा या बनाया नहीं है। ओमकारेश्वर को लेकर कई मान्यता है, जो इस तीर्थ के प्रति आस्था को हर रोज एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। कहा जाता है कि यहाँ 33 कोटि अर्थात प्रकार के देवी देवता का वास है। शास्त्रों में मान्यता है कि जब तक तीर्थयात्री ओमकारेश्वर के दर्शन कर यहाँ नर्मदा सहित अन्य नदियों का जल नहीं चढ़ाते, तब तक उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। ओमकारेश्वर की महिमा का उल्लेख पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण व वायु पुराण में मिलता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर 5 मंजिल है। प्रथम मंजिल पर भगवान महाकालेश्वर विराजमान है। फिर क्रमशः सिद्धनाथ महादेव, गुप्तेश्वर महादेव व राजेश्वर महादेव स्थित हैं। इनकी पूजा अर्चना और ध्यान से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। ओम नमः शिवाय। जय सनातन, जय भारत।